सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ आप सबके साथ। ये टॉपिक मैं डिस्कस नहीं करना चाहती थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बट लोगों ने इतना मजबूर किया कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग जो है मेरे घर जाकर या मेरे ससुराल आकर या हमें पर्सनली मैसेज करके हम दोनों को एक दूसरे को टारगेट करके कुछ भी बोल रहे हैं। उनको कोई भी बात पता नहीं है। जब आप किसी फैमिली में रहते नहीं हो तो आप कैसे किसी को जज कर सकते हो? आप अपने अकॉर्डिंग किसी को भी नहीं बता सकते कि इनकी फैमिली में क्या चल रहा है। तो हमारी फैमिली में कोई भी किसी से लड़ाई नहीं हुई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सास ससुर ने इनको भगा दिया है, इनको अलग कर दिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी बड़ी बहू है और घर से निकल कर आ गई है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे सास ससुर को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी उनकी कोई गलती नहीं है और ना हमारी कोई गलती है। ये फैमिली इश्यूज होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी के साथ जो है हमारे अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम एक साथ रह के इतना ज़्यादा अगर हमारे अंदर मन मुटाव हो रहा है, क्यों ना हम सेपरेट रहें ताकि दोनों फैमिली में अच्छा नेचर बना रहे। और ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत ही बेकार अपने ओपिनियन रखे हैं कि इसको सास ससुर ने परेशान किया होगा बहुत ज़्यादा, इसलिए ये अलग हो गई है। या फिर क्या कहते हैं, ये जो है अपनी फैमिली को छोड़कर चले आए हैं और अलग रहना चाहते हैं। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत लोगों ने टारगेट किया है कि अपनी फैमिली को छोड़ दिया इसने। तो भाई मैंने भी अपनी फैमिली को छोड़ा है उनके लिए और उन्होंने भी छोड़ा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दूर रह रही हूँ। हम दोनों ने डिसाइड करा था कि हम दिल्ली में ही नहीं रहेंगे, हम कहीं और रहेंगे। बट शिवी के चक्कर में हमने अपने ससुराल के पास ही घर ले लिया है ताकि शिवी को कोई दिक्कत ना हो। और जिन लोगों को लगता है कि मेरे सास ससुर ने मुझे परेशान किया है इसलिए मैं अलग हुई हूँ, तो ये बिल्कुल आपकी रॉन्ग थिंकिंग है। इसका जवाब यह है मेरी तरफ से कि उनकी कोई भी गलती नहीं है और ये जो है आपसी सहमति से हम जो है सेपरेट हुए हैं। और अभी भी मैं घर जाती हूँ और वो भी जो है घर आते हैं। मैं हर टाइम आपको ब्लॉग में दिखा तो नहीं सकती। आप 10 मिनट के ब्लॉग को देखकर पूरा दिन कैसे जज कर सकते हैं? और कंटेंट बना रहा है बंदा तो कुछ भी बोल देता है, कभी कभी मुंह से निकल जाता है। तो लोग उस पर इतना बड़ा कमेंट लिख के भेज देंगे जैसे कि पता नहीं क्या ही कर रहे हो। और एक और है कि हमारे घर में हर कोई ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भी बोलता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। चाहे मेरे फादर इन लॉ है, चाहे मदर इन लॉ है, चाहे मैं हूँ और मेरे हस्बैंड, सारे ही ऐसे हैं घर में। इसलिए जो है हम एक दूसरे की चापलूसी नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग जो है चापलूसी करते रहते हैं अपनी फैमिली में और ज़बरदस्ती जो है बातों को खींचते रहते हैं। और हमारे बस की नहीं है भाई। हम ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है सारे के सारे। जो भी डिसीज़न लेते हैं अच्छे से लेते हैं। तो हमारी जो है कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ। उन्होंने मुझे कभी भी परेशान नहीं करा है और ना मैंने उनको कभी परेशान या कुछ अपशब्द बोला है अपने मुंह से। हमेशा कोशिश करिए कि किसी को भी मेरी वजह से गलत ना लगे। बट कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटी छोटी बातों पे मतभेद हो जाता है। जैसे हमें किसी की रहन सहन नहीं पसंद आता, किसी का कल्चर हमें समझ नहीं आता या हम एडजस्ट नहीं हो पाते। तो मेरे साथ भी वही है। मेरे को उनके खान पान से और थोड़ी एडजस्टमेंट मैं नहीं कर पाई उस फैमिली में, इस वजह से हम सेपरेट हुए हैं। बट हम घर के पास ही हैं और सारे लोग मिलजुल कर ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया या मैंने उनको छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो हमारा डिसीजन लिया गया है ये बहुत ही अच्छा डिसीजन और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लिया गया है। और ये मेरे सास ससुर द्वारा ही लिया गया है। उन्होंने ही डिसाइड किया कि अगर मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, ज़बरदस्ती तो मुझे एडजस्ट नहीं करवाया उन्होंने कभी भी। तो गाइज उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया है। सो गाइज रहा कि मेरे सास ससुर कैसे हैं, तो मेरे सास ससुर बहुत ही अच्छे हैं। तो गाइज मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे इतने हस्बैंड के साथ इतने अच्छे सास ससुर मिले। तो सास ससुर अच्छे हैं, फैमिली वाले अच्छे हैं, तभी हस्बैंड अच्छे होते हैं। और ये उनकी ही परवरिश है कि वो इतने अच्छे हैं। तो कोई भी जो है उनके खिलाफ गलत ना बोले, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर किसी ने मुझे इस टॉपिक पे दोबारा बोला तो मैं अच्छे से झाड़ दूंगी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानते हूँ जो एक दूसरे की चापलूसी करते रहते हैं हर टाइम। और रील भी ऐसी बनाते हैं चापलूसों वाली और फैमिली में ऐसा दिखाते हैं कि बहुत वो है और अंदर ही अंदर चिड़ मची रहती है। तो मैं ऐसे एडजस्ट नहीं कर सकती। मेरे को बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो जाता है। अगर मुझे कोई हल्की सी बात भी बोल देता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा चुभ जाती है। यही रीज़न है कि मेंटली मैं बार बार डिस्टर्ब हो रही थी।
तो मैंने सोचा क्यों ना फैमिली से थोड़ा सा अलग रहा जाए, जाकि जिससे जो है प्यार बना रहे। आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में दिखेगा कि मैं घर जा रही हूँ और वो भी आ रहे हैं और बहुत अच्छे रिलेशन हैं हमारे। तो आप उल्टा सीधा बोलकर कमेंट करके हमारे रिलेशंस को ख़राब ना करें। और जो ये आग लगाई हुई है ना, जो थोड़ा बहुत हमारे अंदर मनमुटाव आया है, ये बाहरी लोगों की वजह से आया है। जो आसपास के रिश्तेदार होते हैं, जो घर आकर बैठते हैं, उसके बाद जो है एक दूसरे की चुगली करते हैं, इसकी बहू ऐसी, उसकी बहू ऐसी। इन दायरों से बाहर निकल आओ, अपने घर पर ध्यान दो। दूसरों के घर में क्या चल रहा है इससे मतलब मत रखो और उनका पीछा छोड़ दो। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है और मैं भी इस डिसीजन से बहुत खुश है। बस क्या होता है, कभी कभी ना हमारे थॉट्स नहीं मिलते। अब हम यंग जनरेशन के हैं और उनकी सोच थोड़ी सी वो है, बट आप लोगों से तो बहुत ही अच्छी है, जो बहू को बिल्कुल नौकरानी की तरह ट्रीटमेंट देते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहू को बिल्कुल नौकरानी बनाने में तुले हुए हैं कि घर आ गई मेड तो बस उससे काम करवाते रहे। बट ऐसा मेरे ससुराल में कुछ भी नहीं था, कभी भी नहीं। आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे 4-5 साल हो गए वहाँ पर रहते हुए, मैंने कभी खाना उनकी मर्जी से नहीं बनाया। जब मेरा मन करता था मैं तब खाना बनाती थी और महीना महीना भी हो गया है जब मैंने खाने में हाथ भी नहीं लगाया या घर के कोई काम में हाथ नहीं लगाया। तो आप इसे जज मत करो। उन्होंने मुझे कभी कुछ पहनने से रोका है, ना किसी चीज़ को खाने से, ना कहीं बाहर जाने से कि अभी नहीं जा सकते या ये नहीं करना वो नहीं करना। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, सास ससुर ऐसे हैं जो बहू की नाक में दम करके रखते हैं। वो अपना घर नहीं देखते बट हमारे घर में घुस रहे हैं जबरदस्ती का। तो आप हमारे घर में इंटरफेयर मत करो। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। आप कहीं से भी देख रहे हो, चाहे मेरे ससुराल की साइड से या मायके की साइड से या कहीं से भी आस पड़ोस से, तो प्लीज़ उनको गलत मत बोलो। उनकी कोई गलती नहीं है, बट यह है कि मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही। मेरी थोड़ी गलती है कि मैं उनके खान पान या उनके कल्चर में एडजस्ट नहीं कर पाई। और जिसको ऐसी फैमिली मिलती है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं। और मैंने बहुत सारी औरतों को देखा, भाई साहब उनका जीना हराम कर देते हैं ससुराल वाले। और उसके बाद जो है मेरी वीडियोज़ में आके कमेंट करते हैं कि इसके सास ससुर बेकार है। मतलब ऐसे घर जाके भी कमेंट करते हैं कि इसके सास ससुर ने इसको परेशान किया होगा, तभी ये घर से निकल गई है, तभी घर से निकाल दिया है इनको, और हम भी तुम्हें निकाल देंगे जैसे उसके सास ससुर ने निकाला है उनको। तो भाई हमें किसी ने नहीं निकाला, हम अपनी मर्जी से डिसीजन लिया है, उन्होंने भी और हमने भी। सो गाइज, इसी के साथ मैं और कुछ भी डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया ना कि मैं आप सबसे इस टॉपिक पर बात करूँ, तो इसलिए मुझे बात करनी पड़ रही है। आपको पता है कि शिवी 4 महीने की थी और तब से मैं अपनी सासू माँ के पास उसको छोड़कर जाती थी और मैंने 3 साल तक पढ़ाई करी है। तब तक मेरी सासू माँ ही उसे पूरा टाइम संभालती थी। पिछले साल से मैंने जो है लाइब्रेरी जाना छोड़ा है, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ गए थे और एज क्राइटेरिया भी पूरा हो गया था। इसलिए जो है मैंने तैयारी वहीं पर ही छोड़ दी, स्टॉप कर दी, और अब मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो मैं शिवी का ध्यान रखती हूँ। और आपको अभी भी शिवी घर में नहीं दिख रही होगी, क्योंकि शिवी दादी के पास ही है। मुझे सारी जगह से सारी बातें समझ आ रही है और सुनाई भी दे रही है कि कौन क्या बोल रहा है किसके बारे में, क्योंकि कोई ना कोई बता देता है। आप मेरे से डायरेक्ट मुझसे कोई बात नहीं बोल रहे, बट मुझे तीसरे बंदे से हर बात पता चल रही है जो भी आप इधर उधर से फैला रहे हैं। और ये मेरे मम्मी पापा को अच्छे से पता है कि मेरे सास ससुर कैसे हैं, कि ऐसे कोई नहीं होता जैसे इसके सास ससुर है। हर किसी को वंदना के जैसे सास ससुर मिले। मैं बोलना तो नहीं चाहती थी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों ने मजबूर किया है कि लोग मुझे भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ऊपर से मेरे सास ससुर को बोल रहे हैं, चलो मुझे बोल रहे हो, मैं ब्लॉग बना रही समझ रही हूँ। लोगों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है कि ये ब्लॉग क्यों बना रही है, इस वजह से आप मुझे उल्टा पुल्टा बोल सकते हो। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो आपका हक बनता है, बट मेरे फैमिली को, ससुराल वालों को या मायके वालों को बोलने का आपका कोई भी हक नहीं है। आपको जो बोलना है वो मुझे बोलिए, बट मेरी फैमिली पर कुछ भी मत कमेंट करिए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आई होप जो भी आपको आगे वाले ब्लॉग्स मिलेंगे उसको आप एक नॉर्मल लाइफ की तरह देखेंगे। एक सेपरेट लाइफ होती है, क्या चेंजेस होते हैं, कितने खर्चे बढ़ते हैं, कैसा बर्डन होता है, आप इन चीज़ों को देखें। ये मत देखें कि घर में क्या हो गया, इनके घर में क्या हो गया। हमारे घर में कुछ नहीं हुआ भाई, माफ़ कर दो। मैंने जो आप वीडियोस बना दी, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि 20-20 साल फैमिली में रहते हैं, उसके बाद ऐसा मुंह मोड़ते हैं कि एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। देवरानी जिठानी एक दूसरे से इतना चिढ़ती हैं, सास ससुर को देखना पसंद नहीं करते, फिर वो वृद्धाश्रम में जाके बैठे होते हैं। तो भाई हमें ऐसी कंडीशन लानी ही क्यों है कि हम एक दूसरे से इतना ज़्यादा परेशान हो जाए। सो यही रीज़न है कि हमने जो है खुशी खुशी सेपरेट होने की सोची है।
तो प्लीज़ बाहर वाले आग ना लगाए, अपने घरों में ध्यान दे और अपनी बहुओं को नौकरानी की तरह ट्रीटमेंट दे। लड़कियों का भी जीना आराम करें। हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता, ना मेरी फैमिली में कभी ऐसा हुआ है। हमेशा मुझे बेटों से भी ज़्यादा अच्छी परवरिश मिली है, जो कि कोई बेटा डिज़र्व नहीं करता होगा, उससे ज़्यादा अच्छी परवरिश मेरे माँ बाप ने मुझे दी है। इतना पढ़ाया लिखाया, हर चीज़ करी है। ये बात है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, बट मेरा उसमें नहीं हुआ किसी भी रीज़न से, XYZ रीज़न से। मुझे हमेशा से ही अच्छा ट्रीटमेंट मिला है और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे ससुराल इतना अच्छा मिला है और मायका भी बहुत ही अच्छा मिला और हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे मिले। तो प्लीज़ गाइस, तुम अपनी ज़िंदगी से दुखी हो ना, अपने घर रहो, मेरी फैमिली में आग मत लगाओ। आज बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी होगी मेरी वीडियो से, और आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो और मेरे इमोशंस को आपने समझा हो। दोबारा इस पर कमेंट ना करें। ब्लॉग जो आते हैं वो आप 10 मिनट का ब्लॉग देखते हैं, कई बार एडिटिंग में हम कुछ शब्द बोल देते हैं वीडियोस में, जिस पे हमें बाद में रिग्रेट होता है, बट एडिट करना दोबारा मुश्किल हो जाता है, तो हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए आपको लंबे लंबे चिट्ठे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरी फैमिली कैसी है, वो मुझे कितना प्यार करते हैं और मैं उनके साथ कैसे रहूँगी, इसलिए आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ब्लॉग देखना है तो ब्लॉग देखें, बट मेरे घर जाके और मेरे मायके ससुराल जाके कमेंट बिल्कुल ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग्स।